गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस, अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं। 3, 2, 1 डन। कर दिया ना? पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट की है। किशोर अपना सब कुछ छोड़कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए केरला आया था। उसे बचपन से ही केरला की खूबसूरत हरियाली में रहना था और सस्ते प्राइस पर जमीन मिलने के बाद किशोर को लगा कि शायद उसका सपना अब पूरा होने वाला था। किशोर ने उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। करीबन 2 महीनों में उसके घर का ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया था। रेंट अफोर्ड करना किशोर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वो अपने अधूरे बने घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेगा और इस तरह वो कंस्ट्रक्शन के काम को सुपरवाइज भी कर पाएगा। पूरा दिन काम करवाने के बाद किशोर ने अपने नए घर के कोने में एक खाट बिछाई और चद्दर तान कर सो गया। किशोर की आंख बस लगी ही थी कि अचानक से उसकी खाट जोर जोर से हिलने लगी और उसके ऊपर लेटे लेटे ही पलट गई। किशोर जमीन पर गिर गया और उसकी खाट उसकी आंखों के सामने उल्टी पड़ी थी। किशोर की कमर में चोट आ गई थी और वो एकदम से हुए इस हादसे से बहुत सहम गया था। उसने अपनी खाट को उठाकर सीधा किया और खाट घर के बाहर ले जाने लगा। घर की मेन एंट्रेंस पर अभी तक दरवाजा नहीं था। किशोर एंट्रेंस तक पहुंचा ही था कि उसे किसी खूंखार जानवर की गुर्राने की आवाज आई। नई जगह में देर रात को अपने साथ ऐसी अजीब चीजें होता देख किशोर काफी घबरा गया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके घर की एंट्रेंस की छत अचानक से ढह गई। किशोर को कोई चोट तो नहीं आई, पर बाहर जाने का एक लौता रास्ता अब बंद हो गया था। अब किशोर के पसीने छूटने लगे थे। घर में सिर्फ अंधेरा था और उसे बार बार किसी भयानक जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। किशोर अब जैसे तैसे करके बस वो रात गुजारना चाहता था, क्योंकि सुबह होते ही उसके वर्कर्स घर पर आ जाते और तब वो अकेला नहीं होता। किशोर घर के बीचों बीच खड़ा सहमा हुआ रात गुजारने का कोई तरीका सोचने लगा कि उसी वक्त उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे उसके बेहद करीब से भागकर निकला हो। किशोर ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेने लगा। करीबन 2 मिनट तक आंखें बंद रखने के बाद किशोर ने महसूस किया कि वो भयानक आवाजें अब बंद हो गई थीं। उसे अब एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। हवा भी बेहद ठंडी हो गई थी। इस सन्नाटे की आड़ में किशोर ने अपनी आंखें खोली और उसके ठीक सामने एक भयानक दृश्य था। उसके सामने एक 2 सींग वाला राक्षस खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो गुस्से से लाल हो रही थीं। लंबे दांत थे और उसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो खून भरी आंखों से किशोर को देख रहा था। किशोर उसे देखते ही जोर से चीखा और उस राक्षस ने किशोर पर हमला कर दिया और उसके बाएं हाथ का मांस नोचकर खा लिया। किशोर को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। वो राक्षस उसके हाथ से नोचा हुआ मांस खा रहा था और किशोर चीखता हुआ मदद मांग रहा था। कुछ ही पलों में किशोर का बहुत सारा खून बह चुका था और वो बेहोशी की हालत में आ गया था कि तभी उसे कहीं दूर से घंटियां बजने की आवाज आने लगी। कोई कहीं से जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा और उन मंत्र के उच्चारण से वो राक्षस शांत हो रहा था।
किशोर के उसे देखते देखते ही वो राक्षस अचानक से वहां से गायब हो गया। किशोर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस राक्षस के गायब होते ही किशोर ने एक राहत की सांस ली। किशोर का काफी खून बह चुका था और इसीलिए कमजोरी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसके बगल में उस गांव के सबसे बड़े पुजारी बैठे थे। किशोर के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो डरा सहमा उस रात के बारे में बड़बड़ाने लगा। पुजारी ने किशोर को शांत किया और उसे बताया कि जो जानवर कल रात उसे दिखा था वो कोई जानवर नहीं, वो एक ब्रह्म राक्षस था। पुजारी ने बताया कि उनके गांव को पिछले 100 सालों से एक श्राप मिला हुआ था। वहां पर उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना कोई ईंट भी नहीं लगा सकता था। उस गांव का हर एक रहने वाला आदमी कोई भी नया काम करने से पहले मंदिर में लगी उस ब्रह्म राक्षस की मूर्ति की पूजा करता और उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेता था। क्योंकि किशोर उस गांव में नया था, इसलिए वो ये सब नहीं जानता था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसीलिए ब्रह्म राक्षस उससे नाराज हो गया और उसका ये हाल हुआ। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, ब्रह्म राक्षस वो क्या होता है? पुजारी ने जवाब दिया कि जब एक ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर वो ब्राह्मण अपने ज्ञान का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करता है या फिर मरने के बाद अगर उसकी गति ना की जाए तो वो ब्राह्मण एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इस घटना के बाद किशोर को समझ आ गया कि इस गांव में रहने के लिए उसे उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेनी ही होगी और अगले ही दिन उसने अपने घर की पूजा उस मंदिर में करवाई। उस दिन के बाद से उसके साथ फिर कभी ऐसी कोई भयानक घटना नहीं हुई। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप भी ब्रह्म राक्षस के बारे में और कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हां, अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी ओनली ऑन खूनी मंडे।